ठीक है। अब देखो अभी जो जा रहे हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट पे पूरा इंटीग्रेशन अप्लाई करना आपको आ जाएगा। अलग अलग चैप्टर में भी, अगले चैप्टर या आगे के चैप्टर में भी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है वो सीख जाओगे। थोड़ा सा ये जेईई मेन से मामला थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन ठीक है, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा। सेमी सर्कुलर रिंग, अब हम कुछ शेप का सेंटर मास पता करेंगे। आगे तो याद रख लोगे ठीक है, लेकिन पता करेंगे। अगर सर्कुलर रिंग है पूरा तो सेंटर मास कहां लाई करेगा? बीच में लाई करेगा। अब मैं बोल रहा हूं सेमी सर्कुलर रिंग है, मतलब क्या है? आधा सर्कल है। आधा सर्कल है, सेंटर ऑफ मास उसका कहां लाई करेगा? कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझो। ओ, ये इसका रेडियस है, मान लो आर है। सेमी सर्कल का रेडियस आर है, ठीक। सेमी सर्कल पे दो एक्सिस बना सकते हैं, एक्स और वाई। सेमी सर्कल पे दो एक्सिस बना लेंगे, एक्स और वाई। अब देखो इसका कहां गया रेड मार्कर जी, चलो ठीक है। देखो इसको यहीं पे एक्सिस सेट कर लेते हैं, जरा समझना, ध्यान से समझना। ये अप्लाई करना आ जाएगा तो कई जगह फिर कर पाओगे इंटीग्रेशन अप्लाई, और खास करके एडवांस के कॉन्सेप्ट में आपको इंटीग्रेशन डिराइव करना, बीच के कॉन्सेप्ट आना, इंटीग्रेशन अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक बात आपको समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ मास, अगर ये बीचों बीच सेमी सर्कल को ये वाई एक्सिस डिवाइड करेगा, अगर वो सेंटर है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये वाई एक्सिस पे कहीं होगा। ये बात समझ पा रहे हो? इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे कहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा, इसे हम निकाल के भी देख लेंगे, लेकिन मैं सीधा भी दिख रहा है समझा रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा, यानी एक्सीएम जीरो होगा और वाईसीएम हमको निकालना है कितना है। अभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं एक्सीएम भी निकाल के दिखा दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए एक्सीएम भी निकाल के दिखा दूंगा, पर आगे से सीधा क्या देखना है? आगे से सीधा देखना है तुमको वाईसीएम। अब जरा समझो बात को, कैसे रिंग बना होगा। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है कई छोटे 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 टुकड़े से मिलकर बना होगा। 1000 टुकड़े कर दो, लाख टुकड़े कर दो, 10 लाख कर लो। अब एक बात बताओ, हर एक टुकड़ा जो रिंग पे एग्जिस्ट करेगा, क्या सबका सेंटर से डिस्टेंस आर होगा? वो से हर एक का आर होगा। हम उन्हीं में से एक बहुत ही छोटा टुकड़ा लिए, समझना। ये जो टुकड़ा है ये तुम्हारा बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिए, इसका थिकनेस कुछ रहा होगा, इसका थिकनेस कुछ रहा होगा। अच्छा, रेडियस क्या रहेगी? इसकी आर ही रहेगी। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये जो टुकड़ा है ये यहां से कुछ एंगल बना के लिया, तो एक्स एक्सिस से मान लो ये थीटा एंगल पे है, और ये टुकड़ा सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये टुकड़ा कुछ भी थीटा के टर्म में लिखे हो ना, तो वेरिएबल को डी थीटा ही लिखोगे। अगर फाई के टर्म में लिखे हैं तो डी फाई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बढ़ने को मैं छोटे छोटे डी थीटा से ही थीटा का बड़ा होगा। ये जो थीटा है वो छोटे छोटे डी थीटा का टुकड़ा होगा, जिसमें से एक डी थीटा मैंने लिया है। या फाई लिखते हो तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? डी फाई। ठीक, अब जरा समझो, ये आर है, मुझे आर की लेंथ बता पाएगा कोई? इस आर की लेंथ कितनी होगी? कितना होगा? उतना खतरनाक क्यों कर रहे हो? सिंपल एंगल इक्वल टू पता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है डी थीटा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये है, मान लो आर्क लेंथ बाय रेडियस। रेडियस क्या? आर। तो आर की लेंथ आर इंटू डी थीटा नहीं होगी? आर की लेंथ होगी आर इंटू डी थीटा। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, आर दिस इंटू दिस। समझ में आ रहा है? एक आर दिख गया हमको, एक आर डी थीटा दिख गया। इस तरह से एक आर डी थीटा, इस तरह से आर डी थीटा पूरे स्पेस में यहां से यहां रख देंगे तो पूरा रिंग मिल जाएगा। अब हमको पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो आर है किस एंगल पे है, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, केवल आर को पार्ट को जरा समझना। ये आर ऐसे है, ये एंगल जो बना रहा है कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। इसको हमने x बोला और इसको y बोला। ये तो क्या इस फिगर में ये r है, ये तुम्हारा x से थीटा है और इधर y है। तो r के दो कंपोनेंट लिया जा सकता है,
एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बोलते हैं, कॉस, और दूसरा क्या बोलते हैं, साइन। तो आर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और इधर हो जाएगा तुम्हारा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। पहले बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसे किया, यानी कि मैं जो छोटा एलिमेंट लूंगा ना, जरा ध्यान से समझना आप यहां पे, यानी कि ये जो छोटा एलिमेंट लिया है, ये थीटा पे जाके डी थीटा का ये स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये बहुत ही छोटा है, दिखाने के लिए फिगर में इतना चौड़ा दिख रहा है। डी थीटा लिख लिया ना, ये बहुत ही पॉइंट साइज का एलिमेंट है, बहुत ही कम चौड़ा है, क्योंकि मुझे दिखाना है इसलिए ये इतना बड़ा डायमेंशन का है। ये लगभग नेग्लिजिबल है, तो समझो जरा ये टुकड़ा जो है ये यही है, ये टुकड़ा यही है। इस टुकड़े का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट? समझ, इस टुकड़े का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है। ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, हाँ बिल्कुल आर कॉस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वही तो लिखा है यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। ये समझ पा रहे हो? तो ये अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये होगा क्या, कोई दिक्कत? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। एक्ससीएम हमको डायरेक्ट नजर आया, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिटी के लिए, मैथ को दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं एक्ससीएम, तो देखना। अच्छा एक बात और बताओ, इस जो टुकड़े है, ये जो स्मॉल टुकड़ा हमने आर डी थीटा लिया, आर डी थीटा, इसका मास हम बता सकते हैं? ये स्मॉल टुकड़ा, इसका मास भी छोटा होगा, समझना, इसका मास छोटा होगा, कितना होगा, हमने बोला डीएम होगा। रिंग को कैसे कंसीडर करोगे, 1D 2D 3D? हाँ जल्दी, रिंग को 2D, रिंग क्या है, वायर है, वायर क्या कंसीडर करोगे, 1D? वायर को फोल्ड कर देंगे, वही तो रिंग बना ना, वायर 1D है ना, इसको फोल्ड कर देंगे, यही रिंग बना। तो रिंग को क्या करेंगे, 1 डायमेंशन कंसीडर करेंगे। तो रिंग क्या है, 1 डायमेंशन, बाकी डायमेंशन इसके क्या होते हैं, नेग्लेक्ट होते हैं। क्या क्लियर है? रिंग क्या कंसीडर करेंगे, 1D, और 1D के लिए चार्ज डेंसिटी क्या बोला था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास डेंसिटी, यहां बोलेंगे मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मास समझो, m/l हमने बताया था, मान लो लेमडा से, किससे लिखे थे, लेमडा से, तो m/l मास पर यूनिट लेंथ, ये लिखे थे ना, तीन तरह की डेंसिटी, 1D के लिए मास पर यूनिट लेंथ, 2D के लिए मास पर यूनिट एरिया, 3D के लिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो इतने लेंथ का मास कितना होगा, इंटू दिस, ना, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 का मास है तुम्हारा लैम्डा, लैम्डा m/l होता है मास पर यूनिट लेंथ, 1 का मास है लैम्डा, 1 का मास है लैम्डा, तो आर डी थीटा का कितना होगा, इंटू आर डी थीटा। इतनी चौड़ाई का मास क्या होगा, यूनिट लेंथ का 1 का छोटा टुकड़ा लेते जाएंगे, सबका मास कितना है, तो लैम्डा, तो इतनी सी चौड़ाई का कितना होगा, इंटू दिस चौड़ाई। तो इसको लिखेंगे डीएम को आर डी थीटा, पहले बताओ, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, पहले बताओ, इसमें कोई तकलीफ? एकदम बेसिक आराम से चल रहे हैं, ताकि आपको फंडा क्लियर हो, ताकि जब खुद से अप्लाई करना हो तो कर सको। अब हम एक्ससीएम और वाईसीएम निकाल रहे हैं। देखो एक्ससीएम लास्ट क्लास में बताया था, पूरे डिटेल समझाया था कैसे, इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, एक्सडीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम, कैसे डिटेल बता चुका हूं। अब एक बात हमको बताओगे, यहां पे एक्सडीएम डिवाइड बाय डीएम, डीएम कितना है, लैम्डा आर डी थीटा, और ऊपर भी एक्स, और डीएम क्या लिखेंगे, लैम्डा आर डी थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है, लैम्डा आर डी थीटा। अब यहां पे एक्स क्या है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं ना, इसको करके फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये जो थिकनेस आर्क लिया, इसका एक्स लेंथ कौन सी है, ये है, समझ पा रहे हो उस चीज को, इसका एक्स लेंथ ये है और y के लॉन्ग लेंथ ये है, तो इसका हम कौन सा लेंथ ले रहे हैं, x के लॉन्ग, तो x के जगह पे लिख लें r cos थीटा, x के जगह पे लिखेंगे r cos थीटा। अच्छा जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल भी कर सकते हो, देखो लैम्डा दोनों में क्या है, या अभी रहने दो, अभी दिक्कत होगा, बाद में कैंसिल भी कर सकते हो।
अब x के जगह हम लिख सकते हैं r cos थीटा, x के जगह पे इंटू लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा डिवाइड बाय लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा। पहले बोलो क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखो लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिट, अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल, आर गिवन का रेडियस है ये कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक। यहां पे वेरिएबल कौन है, क्या बोलो और क्या कर रहे हो कैंसिल, हाँ डी थीटा वेरिएबल है ना, थीटा डी थीटा थोड़ी कटेगा, ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट कटता है, कांस्टेंट को बाहर लाओगे लैम्डा और आर को बाहर लाओगे, यहां भी लैम्डा आर को बाहर लाओगे, बाहर लाके क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये आर कॉस थीटा डी थीटा, अब आर को कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, कॉस थीटा डी थीटा। अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, हमको पूरे रिंग का निकालना था, हाफ रिंग का, हमने एक छोटा सा एलिमेंट थीटा एंगल पे जाके आर डी थीटा लिया, हमने छोटा सा एलिमेंट थीटा पे जाके लिख दिया। अगर मुझे पूरा का पूरा इसी तरह से रिंग कवर करना है तो मुझे शुरुआत ये आर डी थीटा लेने की कहां से करनी होगी, यहां से, यहां पे एक आर डी थीटा लेना होगा, फिर एक आर डी थीटा, फिर एक आर, 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 इस तरह से आर डी थीटा लेना पड़ेगा। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक आर डी थीटा ले, मतलब यहां वेरिएबल थीटा है ना, सबसे पहला थीटा यहां होगा आर डी थीटा, दूसरा आर डी थीटा इसके बगल में, यानी सबसे पहला आर डी थीटा किस एंगल पे होगा, जीरो पे, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, सबको रखते चलेंगे और ऐड कर देंगे, एडिशन मतलब समेशन मतलब इंटीग्रेशन। तो ये जीरो एंगल से शुरू करके किस एंगल तक रखना होगा जो पूरा कवर हो जाए 180 तक। बात समझ में आ रही है, पहला जीरो और जीरो से लेकर ये पूरा घूम जाएंगे 180। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखेंगे पूरा कवर करने के लिए, जीरो से पाई। समझ पा रहे हो इस चीज को, ये फंडा इसलिए जरूरी है कि मान लो इसी में मैं बोल दूं कि क्वार्टर सर्कल, समझना जरा बात को, क्वार्टर सर्कल बोल दूं यानी इसका आधा, तो यही काम है, बस अंतर कहां आएगा, तो जीरो से लिमिट क्या रखोगे फिर, पाई बाय 2 रखोगे, क्वार्टर सर्कल है ना, जीरो से पाई बाय 2। तो प्रोसेस समझना, बाकी जिसके लिए बोलेगा निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो, तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व, हाँ बोलो, आर बाहर, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो दो चीजें हैं, या तो सॉल्व करो, ठीक, या हम आप जब इंटीग्रेशन में मैंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था याद करो, मैंने बोला था कॉस और साइन के एक लूप का एरिया क्या होता है, 2 होता है, कॉस और साइन के एक लूप का एरिया 2 होता है, और एक लूप का लूप ऊपर है तो +2, नीचे है तो -2। डायरेक्ट ग्राफ से भी देख सकते हो आप, जीरो से पाई चाहो तो, और एरिया का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन। तो जीरो से पाई कहां से कहां होगा, जीरो ये है, पाई बाय 2 ये है, पाई ये है, जीरो पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये क्या है, ये पाई, ये क्या है 180। तो जीरो से पाई देखना है ना, तो जीरो से पाई क्या होगा, जीरो से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, ये ऊपर एरिया +1 नीचे -1, जीरो होगा। अब करके भी देख लो, जीरो ही आएगा, सॉल्व भी करके देखोगे ना, आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, कॉस थीटा डी थीटा जीरो से पाई। अगर करके भी आपको सॉल्व देखना है, नीचे जो भी है फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही जीरो आ चुका है, जीरो से पाई। तो cos थीटा डी थीटा क्या होगा, cos, ऐसा अगर इंटीग्रेशन करना भी है फॉर्मूले से, cos थीटा का होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, रखोगे sin 180 माइनस sin 0, sin 180 का भी 0 होता है, sin 0 का भी 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक्सियम क्या आएगा 0। हमको ऐसे डायरेक्ट भी दिख रहा था कि एक्सियम 0 आएगा, इसी लाइन पे होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये भी बता दिया या दिखाने के लिए, ठीक है। पर वाईसीएम 0 नहीं होगा तो वाईसीएम निकालेंगे। अब देखो इसी तरीके से वाईसीएम निकाल रहा हूं, ध्यान से फोकस करो, यहाँ पे क्या आएगा आप ही लोग बताओगे, क्या लिखेंगे जल्द देख देख के बताते चलो, वाईडीएम वाईडीएम, यहां पे क्या लिख देंगे वाईडीएम, वाई क्या होगा, उस पॉइंट का जिसको कंसीडर किया उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन थीटा, तो वाई की जगह क्या लिख ले, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। डीएम की जगह क्या लिखे, एंगल वेरिएबल में है ना, लैम्डा आर डी थीटा, चूंकि एंगल का हमने लिमिट रखा ना, तो ये क्या हो जाएगा डीएम लैम्डा आर क्या था डी थीटा, डी थीटा, और नीचे क्या होगा डी थीटा। लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई, 0 से पाई, ये होगा। जो कांस्टेंट लेके लैम्डा बाहर लोगे, कांस्टेंट एक लैम्डा लैम्डा कैंसिल, आर बाहर लोगे इंटीग्रेशन से कैंसिल,
तो क्या आ गया r sin थीटा डी थीटा, r को कांस्टेंट बाहर करोगे sin थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा sin थीटा डी थीटा 0 से क्या होगा पाई, और नीचे भी क्या लिखोगे डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो sin थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर कर देते हैं तो माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, यहां कॉस है, हाँ ठीक है। या अब इसका भी देखो, इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे ग्राफ से बताया था, या निकाल भी सकते हो 0 से पाई, 0 ये है, पाई बाय 2 ये है, पाई ये है, 0 से पाई एक लूप होता है, एक लूप का एरिया 2 होता है, एक लूप का एरिया क्या होता है 2 होता है। या अगर फॉर्मूले से देखोगे तो cos 180 माइनस cos 0 माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 ही आएगा इंटीग्रेशन करोगे। और डी थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट रख दोगे कितना से कितना 0 से पाई, 0 से पाई ये होगा। ऊपर सॉल्व कर सकते हो तो ये आ जाएगा -2 और माइनस क्या हो जाएगा 2 और नीचे पाई माइनस 0 पाई, तो वाई सीएम यानी सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2r बाई पाई। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है तुम्हारा 0, 2r बाई पाई। तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या होगा 2r बाई पाई। ये सब अप्रोच आपको एडवांस में काम आता है, तो ठीक है। और अप्रोच चूंकि और भी चैप्टर्स में काम आता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना, कैसे शेप बन रहा है आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन इसका, तो ये बता दिया। इसी तरह से अलग शेप भी चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। रिंग का देखा ना, उसी तरह एक शेप और देखते हैं डिस्क का, मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो आधे डिस्क का क्या होगा, डिस्क और रिंग में क्या अंतर है, डिस्क का बॉडी क्या है सॉलिड है, डिस्क की बॉडी सॉलिड है, डिस्क में भी एक्स किया वाई किया। अब डिस्क में क्या चक्कर है जरा समझना, कैसे शेप लिया जाता है क्या। डिस्क में क्या चक्कर है कि डिस्क में अगर तुम एक छोटा के उसी तरह करोगे, एक मास मान लिया फिर पूरा इंटीग्रेट कर दिया, तो चक्कर क्या है पेरिफेरी कवर होगा। मतलब तुम अगर डिस्क में छोटा जैसे पहले लिए थे ये टुकड़ा एक छोटा सा, और उसके बाद इसके लिए इंटीग्रेट कर दिए, तो क्या कवर हो रहा था, ये पूरा शेप कवर हो रहा था, इसका जो पेरिफेरी कवर हो रहा था। पर डिस्क के अंदर भी तो मास भरा हुआ है, डिस्क के अंदर भी मास भरा हुआ है ना, तो अंदर वाला मास कवर करना है हमको कंप्लीट। डिस्क और रिंग में क्या अंतर, रिंग में केवल सारा मास इसके सर्कमफ्रेंस पे है, और डिस्क में क्या है अंदर भी मास है। तो फिर क्या कर सकते हैं डिस्क में, डिस्क कैसे बना है सोचो, डिस्क कैसे बना है, रिंग से बना है। कई सारे छोटे छोटे रिंग ले लोगे तो डिस्क बन जाएगा। जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क बनाना है तो एक रिंग लिया एकदम छोटा, लगभग समझो 0 रेडियस का, फिर उससे बड़ा एक और रिंग लिया, फिर उससे बड़ा एक और रिंग लिया, ठीक है, फिर उससे बड़ा एक और रिंग लिया, फिर एक और रिंग लिया, एक के ऊपर एक रिंग रखते चले गए। हाँ, एक रिंग एकदम छोटा से यहाँ पे लिया लगभग 0 रेडियस का, एक उसके ऊपर एक और रख दिया, उसके ऊपर एक और रिंग रख दिया, उसके ऊपर एक और रख दिया, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, एक और, इस तरह से एक के ऊपर एक रिंग क्या हो गया रखते चले गए। तो एक के ऊपर एक रिंग, सबसे पहला रिंग क्या रखेंगे एकदम छोटा नेग्लिजिबल साइज का, लगभग 0 रेडियस के आसपास, उसके ऊपर एक और रख देंगे, समझ में आ रहा है, जस्ट उससे थोड़ा बड़ा साइज का, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा बड़ा और उससे भी बड़ा साइज का, फिर उससे एक, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, करते करते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे पूरे r रेडियस तक। तो ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा करते r रेडियस तक चले जाएंगे तो पूरा डिस्क मिल जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि एक एक रिंग रखते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक रिंग, एक फिर एक रिंग, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, करते 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 r रेडियस तक रख देंगे तो ये मिल जाएगा डिस्क। तो इन्हीं में से अब हम क्या करेंगे, एक छोटे सा रिंग लेंगे और उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए निकल जाएगा। तो अब इसमें से ये एक छोटा सा रिंग लिया, समझना, अब इन्हीं में से एक रिंग लिया, ये इन्हीं में से एक रिंग लिया, ये ठीक है, इसी में से एक रिंग लिया। कैसे लिया, तुम x पे dx, r पे dr, जो इच्छा है वो कर लो। मान लो मैंने क्या किया, एक छोटा सा रिंग लिया r डिस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर रिंग का रेडियस r है और इसकी थिकनेस कुछ होगी, इस पर्टिकुलर रिंग की थिकनेस लिख लिया हमने dr। ये बात समझ में आ रहा है। तो एक r dr ले लिया, इसी के लिए मैं सब सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन वगैरह कर लूंगा। इसके लिए करके फिर मैं इसी तरह का रिंग रखना शुरू करूंगा, 0 रेडियस रखते 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 एक के ऊपर रखते 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 r रेडियस तक में पूरा कवर हो जाएगा। तो एक रिंग लिया कहीं बीच में, उसके लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे, फिर पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक बात बताओ, हम देख रहे हैं शेप कौन सा,
डिस्क। तो हमको इस रिंग के लिए क्या क्या जरूरत होती है फॉर्मूले में, हमको प्रोसेस में जरूरत होती है XDM और DM, यानी जो कंसीडर किया उसका मास पता करना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, और कंसीडर किया उसका मास और उसका कोऑर्डिनेट पता करेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक बात बताओ, जो कंसीडर किया उसका मास क्या होगा, डिस्क का ही तो पार्ट है ना, वो डिस्क का ही से बना एक रिंग है। तो डिस्क कैसी बॉडी है, 1D 2D 3D, डिस्क 2D है, थिकनेस भी हो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो डिस्क 2D है, तो 2D के लिए क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया। तो इसकी डेंसिटी कितना लिखेंगे बता सकते हो, सिग्मा इक्वल टू लिखा m बाय मास पर यूनिट एरिया, क्या लिखेंगे एरिया, टोटल मास मान लो m मान लिया हमने, एरिया सर हाँ उसका पाई आर स्क्वायर, नहीं टोटल मास ऑफ डिस्क, टोटल मास ऑफ डिस्क, टोटल मास ऑफ डिस्क हमने मान लिया m, जो भी हम कंसीडर किए। अब इसका एरिया क्या होगा, पूरा डिस्क का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधा डिस्क है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो 2m बाई पाई आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। तो इसकी डेंसिटी निकल गई। अब इसकी डेंसिटी हमको निकल गई, इसका मास पता करते हैं। मास पता करने का क्या तरीका है, जो हाँ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का मास जरा समझना, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया इसका मास कितना है, तो हमने मान लिया DM, ठीक है ना, जो स्मॉल कैपिटल जो माना इसका मास मान लिया हमने DM। जरा बात समझना, यूनिट का एरिया का मास इतना है, यूनिट एरिया का मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास ये है 2m बाई पाई आर स्क्वायर है, तो इस एरिया का मास क्या होगा जो हमने कंसीडर किया इनटू दैट एरिया। और एरिया जब भी लिखेंगे ना, यहां आप कभी भी एरिया को पाई आर स्क्वायर मत लिख देना। एरिया के दो तरीका लिखने का, एक तो एरिया हम सीधा लिखते हैं मीटर स्क्वायर यूनिट, या फिर एरिया को लेंथ इंटू थिकनेस भी लिखा जाता है, एरिया को लेंथ इंटू थिकनेस भी लिखा जाता है। जैसे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू थिकनेस, मतलब लेंथ इंटू थिकनेस, इसकी जो भी लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ इंटू थिकनेस। एक ये है, एक वायर है, फोल्ड कर दिया, यही तो रिंग बना, चाहे आधा ही बना पर वही बना ना, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वही तो कन्वर्ट हुआ इसमें, सरकमफ्रेंस ही तो लेंथ है ना, तो लेंथ क्या लिखेंगे बताओगे, तो लेंथ क्या लिखेंगे इसका पाई आर, 2 पाई आर नहीं लिखेंगे, पाई आर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधा रिंग है, इसकी लेंथ पूरा रिंग होता तो क्या लिखते 2 पाई आर, आधी, हाँ बोलो, पाई आर प्लस 2 आर जोड़ेंगे क्या, नहीं सुनो एक मिनट, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू थिकनेस, लिख सकते हैं। इसका एरिया कितना होगा, ये जो रिंग कंसीडर किया, एरिया सॉरी एरिया को लेंथ इंटू थिकनेस बोल सकते हैं। इसका लेंथ कितना हुआ, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, पूरा होता तो लेंथ कितना होता 2 पाई आर, आधा मतलब लेंथ क्या है पाई आर, आधा मतलब 2 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर, तो लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ क्या होगा पाई आर और थिकनेस कितना है डी आर, बोल सकते हैं एरिया को ये। अब एक बात ख्याल आएगा, अच्छा एरिया हम ऐसे क्यों बोले, दरअसल एरिया आपको ऐसे ही बोलना होगा, एरिया यहां पे पाई आर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ये वेरिएबल चाहिए डी आर, क्यों, क्योंकि मैं सबसे छोटा डी आर रखूंगा 0 रेडियस का, फिर उसके बाद बड़ा करता चलूंगा, बड़ा करते 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 पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा आर तक, तो मेरा पूरा निकल जाएगा, यानी मुझे वेरिएबल चाहिए आर के टर्म में, समझ में आ रही है, आर के टर्म में अगर वेरिएबल नहीं होगा तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या सहारा लिया, एक छोटा 0 रेडियस, फिर रेडियस बढ़ाते चले बढ़ाते चले बढ़ाते चले बढ़ाते चले, लिमिट रख देंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक, यानी वेरिएबल मुझे किसके टर्म में चाहिए आर के टर्म में। अगर मैं यहाँ पे डी आर नहीं यूज करूंगा तो वेरिएबल पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे वेरिएबल ही नहीं मिला, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसलिए लेंथ इंटू क्या लिखते हैं थिकनेस। तो जो भी कैंसिल हो रहा है, मतलब पाई से पाई चला गया, ये चला गया, तो डीएम कितना हो गया 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, क्या ये है, चलो अब हम सिंपल एक्सीएम आप तो नहीं निकालेंगे, पहले निकाल के देख ही लिए, और वैसे भी 0 ही देगा, तो एक्सीएम इसका क्या देगा, इसी लाइन पे आएगा 0 देगा, सेंटर मास तो इसी लाइन पे आएगा ना, क्योंकि आधा डिस्क इधर होगा आधा डिस्क इधर होगा, तो सेंटर मास वाई वाली लाइन पे आएगा, जैसे रिंग में आया था, तो सेंटर मास इसी लाइन पे होगा, तो इसका एक्सीएम कैलकुलेट भी करोगे 0 आएगा, तो वाईसीएम निकालते हैं सीधा, तो वाईसीएम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन वाई डीएम, ये लिखते थे बाय इंटीग्रेशन डीएम। अब जरा यहां समझना, वाई डीएम जो मास है वो तो हम लिख लिए, चलो इतना है, जो छोटा एलिमेंट माना हमने,
इस छोटे एलिमेंट जिसको माना उसका y, जो छोटा एलिमेंट माना उसका y मतलब उस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। चूंकि रिंग है माना ना, रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट पता करेंगे, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट पता करेंगे और फिर इस तरह के जितने रिंग होंगे सबका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, रिंग का सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आया, 2r/π ना। तो इस छोटे से का क्या आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इस छोटे से का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कोऑर्डिनेट 2r/π। तो इसकी रेडियस ना, इसकी रेडियस क्या है, 2r/π, यही देखा ना। इसका रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π, तो इसका स्मॉल है 2r/π, तो इसका y कोऑर्डिनेट ydm, इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2r/π इंटू dm, dm क्या हो जाएगा 2m/r² इंटू r dr, क्लियर है। डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dm क्या है 2m/r² इंटू r dr। यहां वेरिएबल कौन है, r है। तो r की शुरुआत हम कहां से करेंगे, सबसे पहला जो रिंग लेंगे यहां 0 रेडियस का, फिर उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक। देखो यहाँ पे बीच में मैं फुल हो गया था स्टोरेज, तो दूसरा मोबाइल लगा, स्पीकर भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता है, तो उस मोबाइल में तो स्पीकर का भी आवाज क्लियर नहीं आएगा। तो लगभग कहानी करीब ही हमने यहाँ तक बता दिया था, इधर में रुक गया था रिकॉर्डिंग, तो जरा सा जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, समझ। यहाँ पे क्या है कि ये सब कट गया था, हाँ सर। तो YCM क्या लिखा, इसमें कांस्टेंट को बाहर किया, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे 2/π, कांस्टेंट को बाहर किया, 2/π बाहर किया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r इंटू r, r² dr, यहाँ पे क्या हो जाएगा r dr, 0 से r, सिंपली किया। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ये मैं प्रोसेस कर चुके। r² का क्या लिखेंगे, r3/3, कहां से कहां तक, 0 से r तक। फिर यहाँ पे तुम्हारा उसी तरह से r dr क्या हो जाएगा, r²/2 n+1/n+1, लिमिट बैठाया, अपर लिमिट r3/3 और -0 0 ही होगा, इधर क्या होगा r²/2, 2r से 2r कैंसिल, ये क्या बच गया r/3, यानी कि r/3 और नीचे क्या बच गया 1/2, तो 2/π सिंपली सॉल्व करोगे, इधर हो जाएगा 2r/, क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो 2r/3 ये आ जाएगा 4r/3, यानी जिसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो ये कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हो गया, कहीं भी जहां भी होगा वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4r/3, जिसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है 4r/3। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है, बाकी स्टेप कर लेंगे।